एक रिसर्च में रिसर्चर्स ने कुछ लोगों को एक रूम में भेजा। रूम में 3 चीज़ें थी। एक कंप्यूटर कंसोल था, एक बड़ी सी ब्लैक स्क्रीन थी और 2 बटन थे। बटन्स पे लिखा हुआ था ब्लू कलर और नॉट ब्लू कलर, दैट्स इट ना। उनका टास्क बड़ा ही सिंपल था। लोगों को बस उस ब्लैंक स्क्रीन को देखना था और जब भी ब्लू कलर का एक डॉट आता उस स्क्रीन पे, तब उन्हें वो बटन दबाने रहती जिस पे लिखा होता ब्लू। और अगर ब्लू के बजाय पर्पल डॉट आए तो उन्हें दूसरा बटन दबाना था जिसका नाम था नॉट ब्लू। ना हर किसी को यहाँ पे 1000 डॉट्स इन टोटल दिखाए गए। एक एक करके लोग आते थे, वो 1000 डॉट्स देखते थे, उसके हिसाब से बटन दबाते थे और चले जाते थे ना। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये थी ना, कैच ये था कि जो ज़्यादातर डॉट्स आ रहे थे स्क्रीन पे वो मैक्सिमम टाइम ब्लू थे, सही था। बट फिर कुछ टाइम वो लोग क्या कर रहे थे कि ब्लू और पर्पल के बीच का जो मिक्सचर का कलर होता है ना, वो कलर के डॉट्स वो स्क्रीन पे दिखा रहे थे और कई बार वो पर्पल डॉट्स भी दिखा रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये निकली ना कि जब वो लोग 2 कलर का मिक्सचर्स दिखा रहे थे और इवन पर्पल कलर भी दिखा रहे थे, तब भी मैक्सिमम लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग वो ब्लू वाला बटन दबा रहे थे बिकॉज उन्हें लग रहा था वो कलर ब्लू ही है। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों ने ना ब्लू कलर को पकड़ के रख लिया है, जो वो छोड़ रहा ही नहीं है। नाउ रिसर्चर्स ने इस एक्सपेरिमेंट को द ब्लू डॉट इफेक्ट का नाम दिया, जो ये दिखाता है कि कैसे कई बार है ना हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन को अपने परसेप्शन में फिट करने की कोशिश करते हैं। नो ब्लू डॉट तो शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इतना आप रिलेट नहीं कर पा रहे होगे। बट रिसर्चर्स ने ना एक और एक्सपेरिमेंट करा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सब्जेक्ट्स को, जो लोग थे, उन्हें कुछ फेसेस दिखाना स्टार्ट करे। ज़्यादातर फेसेस इसमें से जो थे ना वो थ्रेटनिंग फेसेस थे, लेकिन इनमें से कुछ जो फेसेस थे वो फ्रेंडली भी थे और न्यूट्रल भी थे। नो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में उन्हें थ्रेटनिंग फेसेस दिखाए गए, बट धीरे धीरे फिर जब उन्हें न्यूट्रल और इवन फ्रेंडली फेसेस भी दिखाए गए, तब भी ब्लू डॉट इफेक्ट काम करने लग गया। लोग है ना न्यूट्रल और फ्रेंडली फेसेस को भी थ्रेटनिंग फेस से कंपेयर करने लग गए और बोलने लगे कि ये तो थ्रेटनिंग फेस है। ऐसे इस एक्सपेरिमेंट के कई सारे अलग अलग वर्जन्स करे गए हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम आए हैं। आपने ये बात भी सुनी होगी ना, कई बार जब एक झूठ को ही बार बार बोला जाता है तो वो चीज़ सच लगने लग जाती है ना। ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम वाली है आपके लिए, मेरे लिए। बिकॉज ज़रा सोचो कितनी बार इस ब्लू डॉट इफेक्ट की वजह से हमने गलत डिसीजन अपनी ज़िंदगी में ले लिया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, पहले ना साइंटिफिक कम्युनिटी में आइंस्टाइन के प्रूफ करने से पहले टाइम और स्पेस को भी ना यूनिवर्सल कांस्टेंट माना जाता था, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रूफ किया कि टाइम और स्पेस यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। अब देखो, जब साइंटिस्ट लोग इतनी बड़ी बड़ी गलती कर सकते हैं ब्लू डॉट इफेक्ट की वजह से, तो हम लोग डे टू डे लाइफ में कितनी गलतियां करते होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हैप्पीनेस को ही पकड़े, तो हमें क्या लगता है सोशल मीडिया पे हर जगह देख के कि हैप्पीनेस कब मिलती है। हैप्पीनेस मिलती है जब हम लोग अच्छी अच्छी कार्स खरीदते हैं, हम लोग बड़े बड़े घर खरीदते हैं, हम अच्छे अच्छे ट्रिप्स पे जाते हैं, हम अपनी जॉब छोड़ के एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनते हैं ना। ये सारी चीज़ें ना उस एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करके बताऊँ तो वो पर्पल डॉट्स की तरह होती है, जो कभी कभी ज़िंदगी में होती है, लेकिन हमें सोशल मीडिया के थ्रू ये दिखती ब्लू डॉट जैसी है। क्योंकि ये चीज़ तो आपको पता ही होगी ना, सोशल मीडिया पे हर जगह पे इवन हम लोग भी अपने लाइफ के बेस्ट जो कभी कभी चीज़ें होती है वही चीज़ें ज़्यादा शेयर करते हैं, ना कि वो डे टू डे फेलियर्स और प्रॉब्लम्स जो हम लोग के साथ डेली होती है। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है कि हम कई बार हैप्पीनेस को गलत चीज़ों से लिंक करने लग जाते हैं। एक इंसान को जॉब करके जितनी खुशी मिल सकती है, हो सकता है दूसरे इंसान को जॉब ना करके उतनी खुशी मिले, तीसरे इंसान को कुछ और करके उतनी खुशी मिले। हैप्पीनेस कांस्टेंट नहीं है हर इंसान के लिए, कई बार वो बहुत बदल जाती है, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट है। क्या है वो है पेन। आप अमीर से अमीर इंसान देखो, आप गरीब से गरीब इंसान देखो, कोई भी इंसान देखो, हर इंसान की ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में पेन ज़रूर होगा, तकलीफें ज़रूर होगी। इनफैक्ट ऑथर आर्ग्यू करते हैं, और उससे थोड़ा बहुत मैं एग्री भी करता हूँ इस चीज़ से, कि जब हमारी ज़िंदगी में ना पेन कम होने लग जाता है, तब ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो, एक गरीब इंसान जो होता है उसे बस ज़्यादा पैसे कमाने हैं ताकि वो अच्छा खाना घर पे ला सके, अच्छा घर रख सके। उसकी प्रॉब्लम सिंपल है कि पैसे ज़्यादा कमाना है। अब देखो, जो गरीब है उसे लगता है कि एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरे पास घर, पैसा, कपड़े आ जाएंगे तो मैं खुश फील करूंगा। लेकिन जो अमीर होते हैं उनके पास ये सब चीज़ें ऑलरेडी होती है, बट स्टिल वो लोगों को वो खुशियाँ नहीं मिल पाती है हमेशा। अमीरों की लाइफ देखना कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेन एक कॉन्सेप्ट तो हमारी ज़िंदगी में है, बट हैप्पीनेस कैसे मिलेगी कई बार लोगों को समझ नहीं आती है। तो ये ऑथर बोलते हैं ना, हैप्पीनेस हमें होप नहीं देती है। हैप्पीनेस तो सिर्फ हमें रिलैक्स करती है कुछ टाइम के लिए, अच्छा फील कराती है कुछ टाइम के लिए, जबकि ऑन द अदर हैंड पेन से हमें होप मिलती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, बड़ी चीज़ें करने के लिए, इवन कई बार हैप्पीनेस के लिए। और प्रॉब्लम यह है कि कई बार हम लोग ना पेन को ही विलन जैसा समझते हैं। हमें लगता है पेन ज़िंदगी में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऑथर बोलते हैं अगर आपकी ज़िंदगी से पेन खत्म होना आप चालू कर दोगे, हर चीज़, हर प्रॉब्लम्स को खत्म करना स्टार्ट कर दोगे, तो फ्रॉम दिस वी विल डिनाई आवरसेल्फ द एबिलिटी टू फील पेन फॉर अ पर्पस। वी डिनाई आवरसेल्फ द एबिलिटी टू फील एनी पर्पस इन अ लाइफ, जो कि सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ अच्छे से जीने के लिए, लंबी जीने के लिए,
इवन खुशी से जीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो पेन और पर्पस के पावर को समझाती है। विटोल्ड पिलेकी एक फादर थे, एक हस्बैंड और एक सोल्जर थे, जिन्हें एक असली हीरो भी बोला जाता है। उनकी कहानी की शुरुआत हुई थी 1918 की पोलिश सोवियत वॉर में। उस टाइम पे ना पिलेकी एक यंग ऑफिसर थे जो वॉर को सर्वाइव करके अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ पोलिश कंट्री साइड में शिफ्ट हो गए थे। उनकी लाइफस्टाइल एकदम सही जा रही थी, बट फिर हिटलर पावर में आ गया और उसने वही करा जिस वजह से वो हिस्ट्री में इतना बदनाम है। आधी से ज्यादा कंट्रीज के साथ वॉर शुरू हो गई। 1 महीने के अंदर ही पोलैंड ने अपनी पूरी टेरिटरी को खो दिया ना। अपनी कंट्री को इस कदर मरते हुए देख के पिलेकी जो थे ना, वो बाकी कई सारे बड़े ऑफिसर्स के साथ मिलके हिटलर को रोकने के लिए एक अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस ग्रुप बनाने लग गए, जिसका नाम उन्होंने रखा द सीक्रेट पोलिश आर्मी। 1940 की शुरुआत में सीक्रेट पोलिश आर्मी को ये इंटेलिजेंस मिली थी कि जर्मन एक बहुत ही बड़ा प्रिजन कॉम्प्लेक्स बिल्ड कर रहा है जिसका नाम होने वाला है ऑशविट्स। और 1940 की गर्मियां आते आते कई सारे पोलिश रेसिडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ना एक एक करके गायब होने लग गए। पिलेकी और दूसरे जो पोलिश के आर्मी के ऑफिसर्स थे ना, उन्हें ये चीज़ समझ में आना चालू हो गई कि इन सब के पीछे ना ऑशविट्स जो जगह है ना वही है, सबको शायद यहीं पे पकड़ के लेके जाया जा रहा है। पर हिटलर है ना अपने काम को इतने अच्छे तरीके से कर रहा था कि किसी को भी इस बात की भनक नहीं हो पा रही थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो इस राज का पर्दा फाश करने के लिए पिलेकी जो थे उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने डिसीजन लिया कि वो ना ऑशविट्स खुद जाएंगे, वॉलंटियर करेंगे और अपने आप को उस डेथ कैंप, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालेंगे ताकि वो सच का पर्दा फाश कर सके और अंदर जाके वर्किंग इंटेलिजेंस भी कलेक्ट कर पाए। सो बस क्या था, उन्होंने डिसीजन लिया और वो पहुंच गए डेथ कैंप। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि जितना उन्होंने सोचा था हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब थी। वो कैंप में रहना मौत से भी ज़्यादा भयानक था। फिर भी वो 2 साल तक उस कैंप में रहे। जैसे तैसे उन्होंने अपनी डेथ को अवॉइड करी और कैंप के अंदर से ही इंटेलिजेंस नेटवर्क क्रिएट करा, जिसका यूज़ करके वो कैंप के अंदर से इन्फॉर्मेशन को बाहर अपने पार्टनर्स तक पहुंचा रहे थे। कुछ इन्फॉर्मेशन तो इतनी ज़्यादा यूजफुल थी कि वो यूएस के प्रेसिडेंट आइजनहावर और यूके के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल तक को मिल जाती थी। अब आपको क्वेश्चन ये आना चाहिए कि पिलेकी ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर कैसे पाई? बिकॉज उनके सामने कई लोगों को मार दिया जा रहा था, इतना उनको टॉर्चर करा जाता था, बट फिर भी पिलेकी ने सर्वाइव कैसे किया? सर्वाइव किया बिकॉज उनके पास होप थी, उम्मीद थी। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, अगर आपने पढ़ी होगी तो। उस बुक में भी ना ऑथर बताते हैं वो भी एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ही फंसे हुए थे। वहाँ पे ना जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैदी होते थे जिन्हें टॉर्चर किया जाता था पूरा टाइम, वो लोग कई बार ना क्रिसमस के आसपास ज़्यादा लोग मरते थे। क्यों मर जाते थे? क्योंकि क्रिसमस के आसपास है ना उनकी होप जो थी ना वो टूटना चालू हो जाती थी। कई लोगों ने ये होप किया होता था कि यार अगले क्रिसमस तो मैं अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा, लेकिन जब क्रिसमस आता था और वो छूट नहीं पाते थे, टॉर्चरस जिंदगी जी रहे होते थे, तो उनकी होप टूट जाती थी और वो लोग मर जाते थे। जबकि विक्टर फ्रैंकल उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप को सर्वाइव कर पाए थे क्योंकि उन्होंने होप नहीं छोड़ी थी। और उसी तरह सेम यहाँ पे भी पिलेकी भी सर्वाइव कर पाए थे क्योंकि उनके पास होप थी। वो होप ही रीजन था जिसकी वजह से पिलेकी बाहर भी आए और बाहर आने के बाद भी उन्होंने कई सालों तक लड़ाई की। ये सब हो पाया बिकॉज उनके अंदर होप थी कि चीज़ें अब सही होगी। देखो, जब इंसान है ना एक पेन से, तकलीफ वाले सिचुएशन से गुजरता है, जब उसके पास शायद पैसे नहीं होते हैं, नाम नहीं होता है, इज्जत नहीं होता है, या घर की प्रॉब्लम्स होती है, तब उसके पास पेन के साथ साथ एक होप भी होती है कि यार चीज़ें सही होगी। जबकि ऑन द अदर हैंड कई बार जो अमीर होते हैं वो लोग अपनी लाइफ में इतने डिप्रेस्ड और इतना ख़राब कई बार इसलिए फील करते हैं बिकॉज कई बार वो लोग होप छोड़ देते हैं कि चीज़ें सही नहीं होगी। बिकॉज उनके पास पैसा भी है, वो सारी चीज़ें हैं जिससे लोग एसोसिएट हैप्पीनेस के साथ करते हैं, बट वो सब होने के बाद भी जब उनके पास हैप्पीनेस नहीं होती है तो वो उनकी लाइफ को मिजरेबल बना देती है। और ये चीज़ गरीबों के लिए भी है। अगर कोई गरीब इंसान है जिसके पास होप ही नहीं है तो लाइफ वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देखो, ऑथर मार्क मैनसन अपनी बुक एवरीथिंग इज में बताते हैं ना कि कई बार हमारा दिमाग भी ना इसी तरीके से प्रोग्राम हो जाता है ब्लू डॉट इफेक्ट की वजह से। कई बार हमारी ज़िंदगी में ना एक के बाद एक खराब चीज़ें होती है, लेकिन फिर जब कोई अच्छी चीज़ भी होती है, जैसे ब्लू के बाद वो पर्पल डॉट, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आती है, तब भी हम उसे ब्लू ही समझते हैं, उसे नेगेटिव ही समझते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जबकि हमें ये चीज़ को समझना चाहिए कि देखो, मैक्सिमम टाइम जिंदगी में हमें पेन ही मिलने वाला है। हर दिन आपके साथ देखना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी ही होगी, ब्लू डॉट्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन ब्लू डॉट्स के बाद कभी ना कभी वो पर्पल डॉट भी आएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आएगी, कुछ पॉजिटिव भी होगा, जिसे हमें सब्जेक्टिवली देखने आना चाहिए, एक होप रखते हुए कि हाँ हम चीज़ों को बदल सकते हैं। स्पेसिफिकली 3 चीज़ें जो होप को क्रिएट करती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट उससे पहले आपको समझना है द अनकंफर्टेबल ट्रुथ। अभी देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको क्या लगता है हैप्पीनेस का अपोजिट क्या है? सैडनेस, डिप्रेशन? नहीं। ऑथर बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस का जो अपोजिट है वो है होपलेसनेस। इनफैक्ट ऑथर ये भी बोलते हैं कि होपलेसनेस इज द रूट कॉज ऑफ एंजाइटी,
मेंटल इलनेस, डिप्रेशन। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल मिजरी एंड ऑल द कॉजेज ऑफ एडिक्शंस। जब भी कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में होप खो देता है तो अपने आप को इस वर्ल्ड के सामने वो सरेंडर कर देता है, जहाँ कुछ भी बेटर नहीं हो सकता। यार एवरीथिंग इज सब खराब है, पॉलिटिक्स खराब है, लोग खराब है, रिश्तेदार खराब है, दोस्त खराब है, हर कोई खराब है। हम ऐसी तरीके से सोचने लग जाते हैं, और जब भी हम ऐसे तरीके से सोचने लग जाते हैं हमारी होप टूट जाती है, और होप टूट जाती है तो हम लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं कि यार क्या ही हो जाएगा, अगर हम लोग मेहनत करके पैसे कमा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, थिंक एवरीथिंग इज राइट। बट ये सोच सही नहीं है। हमें कुछ भी हो जाए होप छोड़ना नहीं चाहिए। ऑथर कहते हैं होप इज हैविंग अ टेंजिबल विजन ऑफ द फ्यूचर दैट इज वर्थ लिविंग फॉर। और ये चीज़ आप दुनिया के ग्रेटेस्ट लोगों में देख लो, सारे लोगों में आप देखना वो लोग होप की बेसिस में ही चीज़ें करते हैं। अगर आप इलॉन मस्क को भी देखोगे तो इलॉन मस्क भी होप कर रहे थे कि 2-3 रॉकेट जो उनकी ब्लास्ट हो गई है उसके बाद जो नेक्स्ट रॉकेट होगी जिसमें उनके सारे पैसे चले गए हैं, उन्होंने होप किया था वो रॉकेट का लॉन्च सक्सेसफुल होगा, जिसने उन्हें एक्शंस लेने में अपने पूरे पैसे इन्वेस्ट करने का ताकत दी। जबकि ऑन द अदर हैंड ऑथर कहते हैं ना, जब भी देखना लाइफ में सोसाइटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ जितनी ज़्यादा बढ़ेगी लोगों की होप उतनी ज़्यादा कम होते जाएगी। इनफैक्ट द वेल्दियर एंड सेफर द प्लेस यू लिव द मोर लाइकली यू आर टू कमिट सुसाइड। और ये चीज़ कई बार होती है, जब भी लोग अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं तो कई बार वो लोग अपनी जान भी खो देते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जिनके पास होप होती है डेथ कैंप्स को भी सर्वाइव करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ट्रुथ तो ये है ना कि पेन को एज अ विलन देखना बंद करो। पेन एक्चुअल में हमारे लिए अच्छा है। आपने वो मीम देखा होगा ना, आई डोंट वांट पीस, आई वांट पेन ऑलवेज। वो कहीं ना कहीं एक्चुअली सही है, क्योंकि पेन आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको होप देता है कि यार एक दिन ये पेन खत्म होगा और हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। जबकि ऐसा सोचना कि हमारी ज़िंदगी में पेन हो ही ना, ये चीज़ हमारी लाइफ ख़राब कर सकती है। इसीलिए पेन की तरफ जाओ, पेन से भागो मत। बिकॉज होप इज़ नॉट द एंड, इट इज़ द मीन। बिकॉज देखो, अमीर बनने की होप एंड नहीं है, अमीर बनना एंड नहीं है, बस होप में जीना ही एंड है। ये चीज़ ऑथर बोलते हैं जो काफ़ी डीप मीनिंग है। अब होप कैसे आ सकती है? 3 चीज़ पे आपको यकीन करना पड़ेगा। ऑथर बोलते हैं पहला है सेंस ऑफ कंट्रोल। आपको ये फील होना चाहिए कि हाँ, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है और आप चीज़ों को बदल सकते हो। जब तक आपके पास ये सेल्फ ऑफ कंट्रोल नहीं होगा ना, तब आपके पास होपलेसनेस आना चालू हो जाएगी। इसलिए हमेशा ये बिलीव करो कि हाँ, आपके पास कंट्रोल है, एटलीस्ट कुछ चीज़ों का कंट्रोल तो है जिससे आप बहुत कुछ बदल सकते हो। सेकेंड, आप बिलीव इन द वैल्यू ऑफ समथिंग। यहाँ आपको कुछ ऐसा ढूंढना है जिसकी आप बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, जिस पे आप हर दिन काम करने के लिए एक्साइटेड रहते हो, जहाँ आपको ये बिलीफ है जो आप जो कर रहे हो एक्चुअल में दुनिया का फ़ायदा करेगा। और थर्ड, अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु शेयर योर वैल्यूज़। और लास्ट, आपको ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए, उनके साथ घूमना चाहिए, उनके साथ बातें करना चाहिए जिनके विजन आपके विजन से अलाइन होते हो, जिनकी वैल्यूज़ आपकी वैल्यू से मिलते हो, जो आपके जैसे ही एक बेटर फ्यूचर के लिए होप करता है। अब ये सारी तीनों चीज़ों को अगर मैं इलॉन मस्क के एग्जाम्पल से बताऊँ तो देखो, इलॉन मस्क का ये मानना है कि आज के टाइम में हमारी ह्यूमैनिटी को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है तो प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास उनके फिंगर टिप में न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, जिससे पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है, पूरा इकोसिस्टम खराब हो सकता है। या फिर क्या होगा अगर हिटलर जैसा कोई फ्यूचर में आ जाए तो, या फिर क्या होगा अगर कोई कॉमेट, कोई एस्ट्रॉइड आके जैसे डायनासोर्स को ख़त्म किया था वैसे ही हमारी ह्यूमैनिटी को वापस से स्टैंड स्टिल पर ला दे। तो ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए उन्होंने ये होप किया है कि हम एक दिन मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज़ बनेंगे। नाउ इलॉन मस्क के पास एक सेल्फ कंट्रोल है, थोड़े पैसे हैं, चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो चीज़ कर सकते हैं। उनके पास एक बिलीव है कि ये चीज़ ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाएगी, ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। और थर्ड, उनके पास एक कम्युनिटी भी है जहाँ पे मिल के वो लोग ये सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न में से एक है जिसकी वजह से इलॉन मस्क आज इतनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो एट द एंड देखो, यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको भी लगता है कि यार एवरीथिंग इज सब चीज़ें खराब है, तो 2 चीज़ें याद रखो, होप लूज़ मत करो और पेन को बुरा मत समझो। पेन आपके लिए अच्छा है क्योंकि पेन आपको होप क्रिएट करके देगा। और ब्लू डॉट इफेक्ट को याद रखो, जिंदगी में ना मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम्स ही आएंगी, ब्लू डॉट्स ही दिखेंगे, लेकिन कभी कभी पर्पल डॉट्स भी आएंगे। और मैक्सिमम लोगों के साथ भी यही होता है, मैक्सिमम टाइम उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स ही होती है, लेकिन जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, जो पर्पल डॉट्स होते हैं, वही वो लोग सोशल मीडिया पे कई बार दिखा रहे हैं, जिसके वजह से हमें लगता है यही हैप्पीनेस है, यही नॉर्मल है, जबकि ये नॉर्मल नहीं है। पेन नॉर्मल है, उसे अप्रिशिएट करो, उससे होप पैदा करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ना इस ऑथर ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बुक लिखी है जिसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। मेरे हिसाब से वो बुक की समरी भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, मैंने बना के रखी है, उसकी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बुक की समरीज फ्री में आपके लिए लेके आता रहूँगा हर संडे। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में।